से चीनी वजीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा में टेलीफोनिक राबिता हुआ है और टेलीफोनिक राब्ते के दौरान चीनी वजीर खारजा ने यह मुतालबा किया है कि भारत गलवान वाक़या की मुकम्मल तहकीकात करे और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजा दी जाए। असल में चीन ने ये किया है कि वो उस इलाके में ये अपनी सड़क बना रहे थे जी। हमारी जो कारगिल के बाद जो रास्ता था कि उनकी जो सड़क इधर से जाती है वो हमारे गोया नज़रों में आ गई थी, कंट्रोल में आ सकती है। तो उन्होंने एक सड़क दूसरी तरफ से बनानी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश से आती है। हिमाचल प्रदेश में भी इंडिया के साथ झगड़ा है इनका और वो लद्दाख उन्होंने रोका कि देखो भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ सड़कें ना बनाओ हमारे बॉर्डर के साथ। और इंडिया बाज नहीं आया बाज नहीं आया तो उन्होंने अपनी फौज भेज दी और फौज भेज दी तो इन्होंने भेज दी। वहाँ पहली बार हुआ है शायद 25 साल में कि 40 साल में कि इंडियन सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं। 20 सिपाही उनके जो हैं वो वहाँ जाँ बहक हुए कह लीजिए या मारे गए, गारत हुए, कुछ कह लीजिए जहन्नम वासिल हुए। और उनके मरने के बाद अब कोशिश ये हुई कि चीन ने कहा कि हमने इस काम के लिए ये नहीं किया, हम मुज़ाकरा चाहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ, हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि वो हमारे इलाके पे गिलगित और बल्तिस्तान पे जहाँ वो अपना जोर पैदा करना चाहता है ताकि हम बादशाह डैम भी ना बना सकें, हम सी पैक के मनसूबों को मुकम्मल भी ना कर सकें, जो शरफ शायराए कराक्रम चलनी है वो खुंजराब से लेकर ग्वादर तक जानी है, उसके रास्ते में रुकावट खड़ी की जाए। मोदी ने कहा था कि मैं इस मंसूबे को किसी सूरत में मुकम्मल नहीं होने दूंगा। अगरचे बहुत हद तक इस तरह कामयाब हुआ कि हमारी हुकूमत ने इस मंसूबे को एक तरह से पेंडिंग कर दिया है, मौखर कर दी है। लेकिन देखा जाए तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान को भी तशवीश है। अब इसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान तो अलर्ट होना पड़ रहा है और अलर्ट होने की निस्बत ये है कि हमारा पहली बार शायद इतना बड़ा इजलास हुआ कि ISI के हेडक्वार्टर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सरबराही में कह लीजिएगा, आर्मी चीफ भी और एयरफोर्स चीफ भी और नेवल चीफ भी सब वहाँ मौजूद थे और वहाँ सूरत हाल का तजिया किया गया। ये मामूली बात नहीं है, गैर मामूली बात है। सर आज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साफ कहा गया कि उनको इस सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है कि क्या हो सकता है। आर्मी ने अपने इंतजाम किए हैं, एयरफोर्स नेवी को भी अलर्ट कर दिया गया है। हम सारे बिल्कुल इस तरह है कि इंडिया ये भी कुछ भी कर सकता है कि चीन से डर कर और लोगों को चीन से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान पर एक तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश करे। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ भी मुंह की खाएगा और उससे बुरी तरह एक तरह की हजीमत ही उठाना पड़ेगी। सर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी लद्दाख में भारत और चीन के माबैन जो तनाज़ा चल रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो तहम्मुल से काम ले, अपील की है उन्होंने। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा अब तहम्मुल का ही दरख्वास्त कर सकती है ना, तो और तो मुश्किल हो गया लगता है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। उन्हें इस मामले में देखिए अब कश्मीर पर वाज़ेह तौर पर करारदादें मौजूद हैं। उन करारदादों में सारा इलाका जिसमें ये इन्होंने फ़ौज की मूवमेंट भी की है वो हिस्सा है डिस्प्यूट का। और चीन ने यही कहा कि आपने उसकी हैसियत को बदली जी। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी कश्मीर की, आपने लद्दाख को इंडिया में जम कर लिया, बाकी इलाके को डिस्प्यूटेड कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल वो है जिस पे चीन नाराज़ भी है और इंटरनेशनल कुव्वतें भी इनका साथ नहीं दे सकती क्योंकि UNO की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें पहले से एग्जिस्ट करती हैं जिस पर अगर अमल नहीं कराया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई हैं, वो मौजूद हैं। और उसके नतीजे के तौर पर ये भी एक तलवार है जो भारत पर लटक रही है और उनको सांप सूख गया है। यानी बकौल अपोजिशन इंडियन अपोजिशन कांग्रेस के उन्होंने कहा कि मोदी तो बोल नहीं रहा, जाओ जाके अब लड़ो। और क्या हमने फौज पाल रखी है सारी, ये किस काम के लिए है? पाकिस्तान को धमकियां देने के लिए? इंडिया के साथ वो चीन के साथ जाके लड़ सकते हो तो लड़ो। कहाँ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे? तो रिजल्ट ये है कि इस वक्त इंडिया खासा प्रेशर में है, पोलिटिकली भी और अस्करी तौर पर तो है ही। जी जी जी।